दल जहां पर मजबूत है उस दल को आगे कर करके लड़ाई लड़नी चाहिए। जो दल जिस प्रदेश में मजबूत है, अन्य सहयोगी दल उसके साथ खड़े होकर इस चुनाव को लड़ने का काम करेंगे, जीतने का काम करेंगे। हमको कुछ व्यक्तिगत नहीं चाहिए, हम तो सबके हित में चाहते हैं। इसलिए ये कभी मत सोचिए कि हम लोग कुछ चाहते हैं, सब बात नहीं। हम लोग तो सबको एकजुट कर रहे हैं। 2024 की बेसात पर बनाए गए विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेता और नेतृत्व का सवाल पहले दिन से ही शोर कर रहा है। टीएमसी, आप और सपा सरीखे क्षेत्रीय दलों की दलील है कि जो दल जहां पर भी मजबूत है उसे उस सूबे में समर्थन दिया जाए, यानी मुखिया बनाया जाए। ये सुझाव बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी दिया। अभी जब नीतीश कुमार जी और तेजस्वी मिले थे और आदरणीय ममता बनर्जी जी से मैं मिला था, तब उन्होंने यही बात कही कि जो दल जहां पर मजबूत है उस दल को आगे कर करके लड़ाई लड़नी चाहिए और उस दल को सहयोग करना चाहिए। तो ये जिम्मेदारी और दलों की भी है कि जो दल जहां मजबूत है उसकी मदद हो। Wherever the regional party is strong, there BJP cannot fight. And where the peoples are very demoralized. So at this situation, I think whoever is strong in some places, in every region, they should fight together. Means in suppose Bengal, I think we should fight Bengal. Suppose Delhi, up should fight Delhi. So the strong party must be given priority. And wherever is the Congress strong, in their respective 200 seat or something, what we have already calculated, let them fight, we will give support, nothing is wrong. वहीं 31 अगस्त को मुंबई में होने वाली विपक्षी महागठबंधन की बैठक से पहले यूपी कांग्रेस के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की एक राय ने विपक्षी गलियारों में गदर मचा रखा है। ममता बनर्जी के फॉर्मूले और यूपी में सपा की अगुवाई वाले सवाल पर एक इंटरव्यू में अजय राय ने कहा कि ये राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है और इस स्तर पर लोग भाजपा का विकल्प तलाशेंगे, जो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस ही है। लिहाजा उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। हालांकि इस बारे में अंतिम निर्णय लेना केंद्रीय नेतृत्व का काम है। दरअसल सीटों के बंटवारे को लेकर ममता बनर्जी ने कांग्रेस को 200 सीटों के ऑफर में ये फॉर्मूला सुझाया था कि जहां पर कांग्रेस मजबूत है वहां क्षेत्रीय दल समर्थन करेंगे और जहां क्षेत्रीय दल मजबूत है वहां कांग्रेस समर्थन करे। इस फॉर्मूले का अखिलेश यादव से लेकर तमाम विपक्षी नेताओं ने समर्थन किया था, लेकिन अजय राय के बयान ने विपक्षी खेमे में घमासान मचा दिया है। समान विचारधारा वाले दल एक साथ एक मंच पे आए हैं तो उसका लक्ष्य बिल्कुल निर्धारित है कि भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार, जो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर विरोधी है, उसको हटाना है, देश के संविधान को बचाना है, देश की संस्थाओं को बचाना है। इसलिए सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला होगा वो बाद में तय हो जाएगा, लेकिन निश्चित रूप से जो दल जिस प्रदेश में मजबूत है, अन्य सहयोगी दल उसके साथ खड़े होकर इस चुनाव को लड़ने का काम करेंगे, जीतने का काम करेंगे। एकता की अलख के बीच विपक्षी खेमे की दरारें दिखाई देने लगी हैं। वहीं संयोजक को लेकर उलझा सवाल भी उलझता ही नजर आ रहा है। नीतीश कुमार ने कहा, संयोजक नहीं बनना। नहीं, हमको कुछ नहीं बनना है। हम तो आपको बराबर कह रहे हैं, वो दूसरे लोगों को बनाया जाएगा, हमारी कोई इच्छा नहीं। हम तो सबको एकजुट करना चाहते हैं और सब मिल करके करें। हमको कुछ व्यक्तिगत नहीं चाहिए, हम तो सबके हित में चाहते हैं। इसलिए ये कभी मत सोचिए कि हम लोग कुछ चाहते हैं, सब बात नहीं। हम लोग तो सबको एकजुट कर रहे हैं। बहरहाल जैसे जैसे 2024 का चुनाव करीब आ रहा है, वैसे वैसे विपक्षी दलों के तरकश से अपने अपने तीर बाहर आने लगे हैं। वहीं अजय राय की राय पर सवाल ये है, क्या विपक्षी खेमे में सजेगा अगुवाई पर नया अखाड़ा?